यूपी की बदायूं विधानसभा सदर सीट से भाजपा विधायक महेश चंद्र गुप्ता अगस्त 2025 से जून 2026 के मध्य राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार या कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार या कैबिनेट स्तर के मंत्री बनने का शुभ योग बन रहा है। शनि का दशम भाव पर प्रभाव जून 2026 तक सक्रिय रहेगा। यह लंबी अवधि वाला प्रभाव है जो पद प्रतिष्ठा को मजबूत कर सकता है। गुरु यानी बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पर होने की वजह से अगस्त 2025 से जून 2026 के बीच सक्रिय यह समय सम्मान, मंत्री पद की संभावना और ऊंचे पद के लिए उत्तम समय है। वर्ष 2026 के अंत में शनि की स्थिति और गुरु की गोचर दिशा बदलने लगेगी। वर्ष 2027 के आरंभ में विभाग में कटौती या स्थिति अस्थिर हो सकती है। वर्ष 2027 फरवरी या उससे पहले मंत्री पद का परित्याग संभव है या फिर नामांकन की जगह परिवर्तन है। प्रबल समय वर्ष 2025 में अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर और 2026 में जनवरी, ये महा शुभ योग बना रहे। प्रबल समय है, अच्छा समय है। आइए हम आज ज्योतिषीय विश्लेषण कर रहे हैं यूपी की बदायूं विधानसभा सदर सीट से भाजपा के विधायक महेश चंद्र गुप्ता की। इनका जन्म 10 अगस्त 1957 है। इनका आज हम ज्योतिषीय विश्लेषण कर रहे हैं। महेश चंद्र गुप्ता इस समय चंद्र महादशा में केतु की अंतरदशा नवंबर 24 से अप्रैल 2025 तक में चल रहे हैं। इसके बाद शुक्र की अंतरदशा अप्रैल 2025 दिसंबर 2025 में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा इनकी कुंडली में 8वें भाव में स्थित है, जो कभी कभी मानसिक अस्थिरता, पारिवारिक उलझन या छवि पर असर ला सकता है। केतु भी 8वें भाव में चंद्र के साथ है। यह काल एक तरह का उलझनों भरा और अप्रत्याशित बदलाव वाला समय हो सकता है। वर्ष 2025 का विशेष समय सावधानी और सफलता के योग मिश्रित वाला समय है। मई से लेकर जुलाई तक मिश्रित सतर्क रहना होगा। सहयोगियों से विवाद संभव है। अगस्त से लेकर दिसंबर तक अच्छा समय है। अच्छा सम्मान, पद की चर्चा, सकारात्मक अवसर का समय है। अप्रैल के बाद शुक्र की अंतरदशा शुरू हो रही है, जो राजनीतिक उन्नति, मान सम्मान और प्रशासनिक लाभ की ओर इशारा करती है। आइए हम भाजपा विधायक महेश चंद्र गुप्ता की पारिवारिक स्थिति का भी ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं। 2025 के पूर्वार्ध यानी जनवरी से अप्रैल तक पारिवारिक संबंधों में तनाव का आंशिक असर रहा होगा। संतान पक्ष, विशेषता बेटे विश्वजीत गुप्ता के कारण कोई निर्णय का दबाव या सार्वजनिक चर्चा संभव हुई होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ समय चिंतित रहे होंगे। अब हम इनके राजनीतिक भविष्य और मंत्री बनने की संभावना का ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं। अप्रैल 2025 के बाद शुक्र की अंतरदशा बहुत ही शुभ योग बना रही है। भाग्य स्थान में शनि का गोचर और दशम भाव पर दृष्टि उच्च प्रशासनिक पद मिलने का योग है। इस समय इन्हें राज्य सरकार में मंत्री या कोई विशेष पद मिलने का उच्च संभावना बन रही है, विशेषकर अगस्त से। शनि का दशम भाव पर प्रभाव से अप्रैल 2025 से जून 2026 तक सक्रिय रहेगा। यह लंबी अवधि वाला प्रभाव है जो पद प्रतिष्ठा को मजबूत कर सकता है, लेकिन जिम्मेदारियों का भार भी ला सकता है। गुरु यानी बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव से अगस्त 2025 से जून 2026 के बीच सक्रिय है।
ये समय सम्मान, मंत्री पद की संभावना और ऊंचे पद के लिए उत्तम समय है। शुक्र की अंतर्दशा से अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक शुक्र की अंतर्दशा है। यह समय राजकीय लाभ, सुख सुविधा और सामाजिक संपर्कों के विस्तार का है। सूर्य का गोचर दसम भाव से नवंबर और दिसंबर के दौरान विशेष रूप से फलदायी है। यह समय मंत्री पद के लिए आवेदन या स्वीकृति का संकेत दे सकता है। मंत्री पद के लिए सर्वाधिक अनुकूल समय का भी हम विश्लेषण करते हैं। विभाग में उन्नति या विशेष प्रभार मिलने का समय जनवरी से मार्च 2026 प्रभाव जारी रहेगा, किंतु धीरे धीरे स्थिरता की ओर रुख करेगा। अब हम इनकी बात करते हैं। क्या 2026 या 2025 अगस्त के बाद पद मिलता है तो ये कितने समय रहेगा, क्या छूट सकता है? 2026 की शनि की स्थिति और गुरु की गोचर दिशा बदलने लगती है। यदि 2025 से लेकर जून 2026 तक मंत्री बनते हैं तो 2027 के आरंभ में विभाग में कटौती या स्थिति अस्थिर भी हो सकती है। विशेषतः फरवरी 2027 से पहले चुनावी समीकरणों के चलते मंत्री पद का परित्याग संभव है या फिर नामांकन की जगह परिवर्तन है। निष्कर्ष इसका यह निकलता कि 2025 में उच्च स्तर के मंत्री बनने की जहां संभावनाएं प्रबल हो रही हैं, इसमें ये राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार या कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। अगस्त 2025 दिसंबर 2025 में ये स्थिति बन रही है। 2026 के अंत में स्थायित्व कमजोर हो सकता है और 2027 चुनाव से पहले स्थिति पुनः पुनर्मूल्यांकन में आ सकती है। यदि पार्टी समीकरणों में परिवर्तन हो तो पारिवारिक उत्तराधिकारी जैसे पुत्र विश्वजीत के पक्ष में सीट बदली जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि अगर महेश चंद्र गुप्ता उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनते हैं तो किस स्तर के मंत्री बन सकते हैं। संभावित पद हैं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार से लेकर कैबिनेट मंत्री तक के योग बन रहे हैं। इसका ज्योतिष में कारण भी हम आपको बताते हैं। शुक्र जो अप्रैल 2025 से अंतर्दशा में आएगा, इनकी कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है। शुक्र और सूर्य दोनों शुभ भावों के स्वामी हैं और दसम भाव पद प्रतिष्ठा को मजबूत करते हैं। 2025 में यानी शनि प्रशासन सत्ता इनकी कुंडली के दसम भाव पर दृष्टि देगा। ये प्रशासनिक जिम्मेदारी दिला सकता है। यदि पार्टी में वरिष्ठता और राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल रहती है तो कैबिनेट मंत्री स्तर तक का अवसर मिल सकता है। ये कब मंत्री बनने के इनके योग कब प्रबल होंगे, इसका भी हम ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं। सबसे प्रबल समय अगस्त 2025 से जून 2026 का है। विशेषकर अगस्त 2025, सितंबर 2025, नवंबर दिसंबर 2025 ये समय बहुत शुभ है। कारण अप्रैल 2025 से शुक्र की अंतर्दशा शुरू होगी। यह इनकी कुंडली के लिए सत्ता, शोहरत और पद दिलाने वाला योगकारी समय है। अगस्त 2025 में बृहस्पति दसम भाव यानी राजनीतिक व पद का घर है को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ये मंत्री बनने की प्रक्रिया को सशक्त बनाता है। सूर्य का गोचर भी उस समय इनकी मूल कुंडली के दसम भाव में होगा, जिससे सरकारी पद की प्राप्ति में तेजी आती है। मंत्री बनने की संभावना इनके जीवन काल में ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार भाजपा विधायक की कुंडली में 80% से ज्यादा मंत्री बनने की संभावनाएं हैं। संभावित पद राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार या कैबिनेट मंत्री का हो सकता है। सटीक समय अगस्त 2025 से जून 2026 के बीच ग्रह दशा, समर्थन, शुक्र की शुभ अंतर्दशा
बृहस्पति की दृष्टि और शनि के प्रभाव से ये योग बन रहा है। कुंडली के ग्रह योगों और वर्तमान दशा गोचर के विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि यदि वे 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनते हैं तो उनके ग्रहों की प्रकृति और दशाएं किन विभागों की ओर संकेत करती हैं, आइए इसे ज्योतिषीय आधार पर समझते और जानते हैं। कुंडली विश्लेषण के आधार पर इनको जो मिलने वाले संभावित पद हैं उसमें नगर विकास, शहरी नियोजन विभाग है। शुक्र की अंतर्दशा जो अप्रैल 2025 से शुरू हुई, सौंदर्य, निर्माण और नगर व्यवस्था से जुड़े कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। वृषभ लगन और शुक्र की महत्वता होने के कारण नगर निगम, शहरी विकास, आवास विभाग इनकी प्राथमिक संभावनाओं में शामिल है। इसके अलावा खादी, ग्रामोद्योग, लघु उद्योग विभाग भी मिल सकता है। महेश चंद्र गुप्ता की राजनीतिक पृष्ठभूमि और कुंडली में चंद्र केतु की युति जो जन सेवा और पारंपरिक कार्यों की ओर झुकाव दिखाती है, से ये संकेत मिलता है कि उन्हें स्थानीय रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा विभाग मिल सकता है। इसके अलावा भाजपा विधायक महेश चंद्र गुप्ता को अगर मंत्री बनते हैं तो श्रम एवं सेवायोजन विभाग भी मिल सकता है। शनि का असर कार्य क्षेत्र और श्रमिक का वर्ग से संबंधित होता है, जो मजदूर, श्रमिक और रोजगार से जुड़े विभागों को दर्शाता है। इसके अलावा नागरिक आपूर्ति, खाद्य रसद विभाग भी मिल सकता है। यदि पार्टी राजनीतिक दृष्टि से उन्हें जनता से सीधे जुड़ा विभाग देना चाहें तो राशन, उपभोक्ता हित, आपूर्ति प्रणाली से जुड़ा विभाग भी उनकी कुंडली में संभव है। अब बात करते हैं 2027 विधानसभा चुनाव और टिकट के मामले पर। इसका ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं। बृहस्पति 2026 और 27 में इनकी जन्म कुंडली के दशम और एकादश भाव को देख रहा होगा, जिससे राजनीतिक समर्थन मिलता है। 2026-27 के समय में सूर्य की महादशा आरंभ होगी। सूर्य दशमेश है और दशम भाव कैरियर का मालिक होकर लाभदायक है। टिकट मिलने की संभावना प्रबल है, लेकिन यदि पार्टी रणनीति बदलती है तो बेटे विश्वजीत गुप्ता को राजनीति में लॉन्च करने की तैयारी रहेगी। वैकल्पिक स्थिति में यदि महेश चंद्र गुप्ता खुद टिकट छोड़ते हैं तो बेटा टिकट का स्वाभाविक दावेदार होगा। क्या महेश चंद्र गुप्ता किसी संकट में भी फंस सकते हैं? जनवरी से अप्रैल का समय इनका राजनीतिक विरोध, पुराने आरोप या कानूनी दिक्कतों जैसे मामलों के कारण कुछ आंशिक डिस्टर्ब रहा होगा। जन छवि को ठेस या किसी पुरानी बात का मीडिया में उठना भी संभव होगा। अगस्त के बाद समय धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। कीर्ति, यश और सम्मान में वृद्धि होगी या घटेगी? 2025 के अंत और 2026 में कीर्ति व यश में वृद्धि के योग हैं। राजनीतिक वरिष्ठता में सम्मान बढ़ेगा। यदि मंत्री पद मिलता है तो सामाजिक प्रतिष्ठा में और भी अधिक उछाल आएगा। राजनीतिक समय फरवरी से अप्रैल तक कठिन रहा, फिर शुभ इनका मंत्री पद का योग अगस्त से शुरू होगा। पारिवारिक स्थिति शुरू में तनाव, बाद में सुधार और संतान को लेकर निर्णय। 2027 टिकट संभवतः मिलेगा, विकल्प बेटा विश्वजीत गुप्ता रहेगा। संकट, मानहानि जनवरी अप्रैल 2025 में कुछ संभावनाएं बनी थी जो सतर्कता से टल गईं। यश सम्मान बढ़ेगा, विशेषकर 2025 के अंत और 2026 में इनकी जन्म कुंडली के अनुसार बहुत शुभ समय है भाजपा विधायक महेश चंद्र गुप्ता का। ये हमने
भाजपा विधायक महेश चंद्र गुप्ता की एक ज्योतिषीय विश्लेषण किया है। ज्योतिष संभावनाओं पर आधारित है और इसका विश्लेषण एक संभावना है, जरूरी नहीं कि यह पूरी तरह सटीक बैठे।